नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार दरोगा के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसके सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्रैक्टिस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बड़ी मायने रखता है। सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है दोस्तों, सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है दोस्तों, सफलता का मूल मंत्र होता है आपको पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता दोस्तों कहाँ से चलेगा? आपको क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। और जिस दिन आपको पैटर्न का पता चल जाता है उस पर अगर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो यह सेट जो है दोस्तों क्वेश्चन बैंक को ही ध्यान में रख करके बनाया गया है। बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर यानी SI टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन। टोटल दोस्तों इसमें 30 सेट को कवर किया गया है, जिसमें आज हमको सेट नंबर 11 का डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों लोगों को समझने से अच्छा है कि इस सेट को समझ लीजिए, दरोगा में रिजल्ट हो जाएगा। और लोगों को समझने से अच्छा है कि दरोगा को सिलेबस को समझ लीजिए, वर्दी और रुतबा दोनों मिल जाएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीनों तक रहा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 महीनों तक। अगला प्रश्न है कि सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहां पर करवाया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलीपुरम में। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश ने कहां पर करवाया था? महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक आप जानते हैं दोस्तों कि मोहम्मद गौरी को माना जाता है, लेकिन भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न दिया है मेरे प्यारे दोस्तों कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए औरंगजेब। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? औरंगजेब के शासन काल में। अगला प्रश्न दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन से पद से संबंधित नहीं रही? पहला दिया है सरोजिनी नायडू, नहीं रही सरोजिनी नायडू। दूसरा है सुचेता कृपलानी, नलिनी सेनगुप्ता, विजया लक्ष्मी पंडित। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू तो मतलब अध्यक्ष रही थी, तो यह तो होगा। सुचेता कृपलानी अध्यक्ष नहीं रही थी। उसके बाद विजया लक्ष्मी पंडित भी अध्यक्ष नहीं रही थी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरस्तु। विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? अरस्तु। अगला प्रश्न दिया है कि संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और भूटान। सूची 1 को दोस्तों सूची 2 के साथ क्या करना है? आपको मिलान करना है। रिएक्टर स्केल से दोस्तों क्या मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। उसके बाद ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल से दोस्तों है जो हवा की गति को मापा जाता है। केल्विन स्केल से क्या मापा जाता है दोस्तों? परम ताप को मापा जाता है। और मिलीबार स्केल से दाब को मापा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग
नहीं लिया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश से मिली है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आयरलैंड। यानी डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्निहित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी पूछ रहा है कि स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, अनुच्छेद 19(1) में। अगला प्रश्न दिया है मेरे प्यारे दोस्तों कि संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद में। अगला प्रश्न दिया है मेरे प्यारे दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी दहेज निषेधक विधेयक 1961 में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न दिया है कि विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व बैंक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व बैंक। अगला प्रश्न दिया है कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब जो है दोस्तों ऑप्शन सी मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है। मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। अगला प्रश्न दिया है कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चीन। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था दोस्तों, चीन था। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। बिक्री कर जो है राज्य सरकार से संबंधित है, यह सम्मिलित है। आयकर जो है राज्य कर सरकार से संबंधित है, यह सम्मिलित नहीं है। एक्साइज ड्यूटी जो है केंद्र सरकार से संबंधित, सम्मिलित है। चुंगी जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित है, यह सही है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है मेरे प्यारे दोस्तों कि अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो। अगला प्रश्न दिया है कि विश्व के बच्चों का भविष्य ये फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहला स्टेटमेंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, तो इसके द्वारा भी जारी किया जाता है। यूनिसेफ इसके द्वारा भी जारी किया जाता है। द लेसेंट इसके द्वारा भी जारी किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न दिया है कि निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है। निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लागत लाभ विश्लेषण। लागत लाभ विश्लेषण। अगला प्रश्न दिया है कि सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी घर से हीन सतह पर। अगला प्रश्न दिया है कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र। अगला प्रश्न दिया है कि एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु की ऊर्ध्वपातन निम्न में से किस
पर निर्भर करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस वस्तु का घनत्व। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस वस्तु का घनत्व। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि खसरा जीवाणुओं से होता है। स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, खसरा जीवाणुओं से होता है, तो ऐसी यह गलत है दोस्तों। मलेरिया प्लेज्मोडियम से होता है, तो यह सही है। और टाइफाइड जीवाणु से होता है, यह भी सही है। कुष्ठ रोग विषाणु से होता है, यह गलत है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न दिया है कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऊष्मीय मान। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके किसके द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कार्बन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन। अगला प्रश्न है कि एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगला प्रश्न है टेलीविजन सिग्नल पर एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, ये कारण है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पृथ्वी की वक्रता। सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की वक्रता। अगला प्रश्न दिया कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परमाणु कहलाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोसले के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ट्रिटियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिटियम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हैबर विधि की प्रक्रिया किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अमोनिया। अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है दोस्तों? हैबर विधि से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र यानी जंग रासायनिक संरचना लगभग है। जंग का दोस्तों रासायनिक संरचना पूछ रहा है, क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2Fe2O3 3H2O। अगला प्रश्न दिया है कि पेंसिल का लेड होता है एक ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ग्रेफाइट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न दिया है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जाम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। अगला प्रश्न है कि जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसमें? सही उत्तर हो जाएगा आपको कि पहला दिया है कि कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो यह सही है। हरित लवक नहीं होते, तो यह भी सही है। तारक केंद्र होते हैं, यह भी सही है। हीमोग्लोबिन होती है, तो यह भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा आपको, हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 जुलाई को। सही उत्तर हो जाएगा 15 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलोरी में। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलोरी में। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गाजर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है?
सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए दस्त। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि घटते क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटासियम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं ले देते। सही उत्तर हो जाएगा आपको चीड़ का वृक्ष, चीड़ वृक्ष। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित की भूमिका है। पर्णहरित क्लोरोफिल का क्या भूमिका होता है। सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण करना, प्रकाश का अवशोषण करना। अगला प्रश्न दिया है कि मुगल पेंटिंग्स किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टप्पा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान। अगला प्रश्न है दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म का स्थापना कब हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि अनाले टेक्स्ट किसकी पवित्र पुस्तक है। सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी कन्फ्यूशियस की। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में अभी कुल कितने उच्चतम न्यायालय है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। भारत में कितने उच्चतम न्यायालय है 25। अगला प्रश्न दिया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जबलपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जबलपुर। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी यानी देवनागरी लिपि में को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न दिया है कि सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 को दोस्तों सूची 2 से क्या करना है सुमेलित करना है। जैसे तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में है दोस्तों पोंगल मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में कौन सा मनाया जाता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद केरल में क्या मनाया जाता है। केरल में दोस्तों ओणम मनाया जाता है। और असम में कौन सा मनाया जाता है दोस्तों। असम में आपको बिहू त्योहार मनाया जाता है। एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है दोस्तों साहुल जो है एक्स्ट्रा ऑप्शन इसमें दे दिया है। साहुल जो है आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया है, कूट को जो है उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों डी ऑप्शन लेकर के आप चल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं यानी उल्लेखित सालों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मदर टेरेसा 1978। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लंदन। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था लंदन। अगला प्रश्न दिया है कि सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बड़ोदरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ोदरा। अगला प्रश्न है कि भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन सा है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न दिया दोस्तों ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। कब करते हैं दोस्तों। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है यानी कौन गलत है इसका चयन करना है।
उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है, यह ऑप्शन गलत है, तो यही हो जाएगा दोस्तों सही। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा एक अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ऑप्शन अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगंगा। रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्यूर्टो रिको। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यूर्टो रिको। अगला प्रश्न दिया है कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन्य। अगला प्रश्न दिया है कि लोजोन की संधि का संबंध निम्न में से किस देश से है? लोजोन की संधि के संबंध किस देश से है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यूनान एवं तुर्की। यूनान एवं तुर्की। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। रॉबर्ट एंगस स्मिथ। अगला प्रश्न दिया है कि धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है। धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोट बैंक की राजनीति को। वोट बैंक की राजनीति को। अगला प्रश्न है कि विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा मानवीय इच्छाओं से। मानवीय इच्छाओं से। अगला प्रश्न है कि मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डी, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता? का अधिकार किस देश ने जीता? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका भी मेजबानी करेगा, मैक्सिको भी करेगा, कनाडा भी करेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया दोस्तों कि एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों के.एम. चंद्रशेखर। अगला प्रश्न दिया है कि माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों के शैलजा। के शैलजा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड को। फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल किस देश को प्रभावित किया दोस्तों? न्यूजीलैंड को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव यानी हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2025 तक। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी पीएम विश्वकर्मा स्कीम के हेतु 2023 में दी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13,000 करोड़। अगला प्रश्न है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लवलीना बोर्गेहान। लवलीना बोर्गेहान। अगला प्रश्न है कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुस्तकों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तवर्षीय योजना में क्या शामिल नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का क्या नाम रखा गया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए LVM-3 अगला प्रश्न है किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 2023 को। अगला प्रश्न दिया है किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% आरक्षण की घोषणा की है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने ब्रायन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है कि सबाल्टन स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिनका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रंजीत गुहा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रंजीत गुहा। अगला प्रश्न है कि 2023-24 अवधि हेतु नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनंत माहेश्वरी। इस सेट का दोस्तों अंतिम प्रश्न है 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। तो इस प्रकार से दोस्तों 100 प्रश्नों का महत्वपूर्ण डिस्कशन यह खत्म होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।